अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। पहले तो ये बताएं आप कहाँ गायब हैं? मैं तो यहीं पे हूँ, यहाँ कहाँ है? आप मैं अपने दिन पे आती हूँ। यार ट्यूसडे आपा नहीं थी। कभी कभार हो जाता है। हाँ ट्यूसडे आपा नहीं थी। कभी कभार। अच्छा, तो वो सारे जो है ना फिर कॉलर्स जो है वो पूछ रहे होते हैं कि आपा कहाँ हैं? हाँ मेरे भले तुम सारी चीजें जो तुम्हारी किताब लिखी जा रही हाँ, है ना, मैं वो डायरी ले आया करो और बताया करो आज ये पीच के बारे में आपा ने बताया था, स्किन के लिए अच्छी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी है, स्टमक स्वीपर कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पीच के स्किन को, छिलके को आप निकाल कर स्किन के ऊपर लगाएं तो टाइटनिंग के लिए काम आता है। रोज़ाना एक मॉर्निंग में आप पीच मिल्क एक गिलास के साथ आप अगर लें तो आपकी रंगत 21 दिन में गोरी हो जाएगी। यस ऐसे ही था आपका? मैं सही स्टूडेंट हूँ या नहीं? बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त किताब लिख ली। आदि तो हो गई होगी तुम्हारी। बस अब मैं इतने सारे लोग आते हैं वो सबके ना, वो शान भाई के, बिल्किस के, सबके लिख लिख के जलाल की किताब आने वाली किताब आ जाएगी मेरी, ये बात तो पक्की है जी। आप अच्छा जी, आज जो है जाहिर सी बात है ईद तो खैर से गुजर गई है, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट चीज़ें लेके आई हूँ मैं। और वो जो है वो उसमें है आपका लाइक नाक की जो बड़ी हुई हड्डी होती है उसको किस तरह से आप बग़ैर ऑपरेशन के सही कर सकते हैं। और उसके अलावा टॉन्सिल्स एक बड़ा कॉमन इशू है। टॉन्सिल्स बच्चों को होते रहते हैं, ऑपरेशन भी करवाएं तो वो ज़ाहिर सी बात है हुदूद है, दोबारा बढ़ जाता है। तो टॉन्सिल्स को बगैर ऑपरेशन के कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और नाक की बड़ी हुई हड्डी, जैसे कि ये मेरा बड़ा आजमूदा है और लोग कहते हैं जी नाक की हड्डी बढ़ गई, आपका साइनस हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है, देन उसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और ऑपरेट लिटरली मेरी छोटी का भी ऑपरेट हो चुका है। अच्छा इसका। हाँ, यहाँ से जो है ना ये पूरा अच्छी खासी बड़ी हड्डी जो है वो काट के ब्लॉकेज होती है, वो बढ़ते बढ़ते बताते उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं नाक की हड्डी का बढ़ना, तो असल में वो ब्लॉकेज होती है। तो ये दो चीज़ें मेन है, एक आपके टॉन्सिल्स और एक आपकी जो नाक की हड्डी का मसला है। उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम बताएंगे कि आप कैसे एक ग्लोई फ्रेश ड्यूई स्किन पा सकते हैं। क्या बात है। तो आप में से अगर किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है इस चीज़ से रिलेटेड, साइनस से रिलेटेड, टॉन्सिल से रिलेटेड, और इसके अलावा जो स्किन या हेयर या कोई भी आप डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपा हमारे साथ हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। जी आपा, पहली रेमेडी नीम के पत्ते कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, सब पता है इसको। पत्ते भी नीम के, मैं तो खुद भी भूल जाती हूँ। खैर नीम के पत्ते जो है तकरीबन आपने 8 से 10 पत्ते लेने हैं जी, फ्रेश लेने चाहिए। अच्छा फ्रेश जो कोंपले होती है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो पत्ता फ्रेश शर्त है इसके लिए। इसको जो है तकरीबन आपने जो है यूँ समझ लें कि आधा गिलास पानी में डाल के इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 6 जोश आ जाएँ तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है, चुटकी भर नमक डालेंगे, और उसके बाद इस पानी को निकाल के, जिससे हम वज़ू करते हुए नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो ये अपने से पानी को अपने नाक के अंदर डालना है, चढ़ाना है, तो कि आपको यहाँ पे चुभन आनी चाहिए, मतलब सिर्फ यूं नहीं, मतलब उसको आपने खींचना है, सांस लेनी है आपने जैसे नाक पानी लेके ऊपर। जैसे असल में वज़ू का तरीका ये है कि वो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर वज़ू करें तो हमें साइनस का इशू नहीं आएगा, हमें एलर्जीज़ नहीं होंगी, लेकिन होता है बहरहाल हम बस ऐसे डाल के वज़ू कर लेते हैं। तो आपने ये पानी इस तरह से खींचना है कि आपको यहाँ पे जाके लगेगा सर पे और चुभता है, जैसे हल्का सा पानी चुभता है। ये आपको करना है दिन में 2 से 3 बार। उसके अलावा जो है रात को सोते वक्त जो है आप कलौंजी का तेल या नीम का तेल एक एक कतरा दोनों नथनों में डालना है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर डालना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। ये एक माजून है, ये तैयार हर जगह मिल जाता है, इत्रिफल इस्तखुदोस के नाम से। क्या नाम? इत्रिफल इस्तखुदोस। ये लेवेंडर मैं इतना मुश्किल नाम होते हैं, कुद्दूस याद रह गया, बाकी और कुछ कुद्दूस नहीं, कुद्दूस है इसका, कुद्दूस तोए खे दाल वाव सीन, इंग्लिश में कहते हैं लेवेंडर। लेवेंडर हाँ, लेवेंडर इंग्लिश में आसान है, उर्दू में बहुत मुश्किल है। लेवेंडर पेस्ट है बेसिकली। पेस्ट नहीं, इसका माजून बना हुआ है। इत्रिफल का मतलब एक माजून को कहता है त्रिफल, और इस्तखुदोस जो लेवेंडर को कहते हैं। तो इसका जो माजून होता है, मिक्सचर बना हुआ होता है, ये हर जगह मिल जाता है, हर पंसारी के पास मिल जाता है। ये बेस्ट चीज़ है आपके साइनस को क्योर करने के लिए। क्या बात। और इसको जो है सुबह और शाम जो है आधे चमचे से स्टार्ट किया जाता है, आधा चमचा सुबह, आधा चमचा रात को सादे पानी के साथ आपको खाना है, नहीं तो गर्म पानी में मिक्स करके कहवा बना के इसको पी लेना है। सही। ये आप इसको मतलब लगातार कर दीजिए, दोनों चीज़ें 1 महीने में आप खुद वाज़े फ़र्क
महसूस करेंगे। अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेशुमार पेशेंट है इस चीज़ के, क्या बात है, कि वो आप बगैर ऑपरेशन के ही आपका मसला 3 महीने के अंदर हल हो जाता है। तो ये जिनको एलर्जिक होता है, मतलब डस्ट से या एक्सवाइजी उन चीज़ों से, तो ये उनके लिए भी हम उनको भी देते हैं। और ये जो माजून है, ये आप अगर सारे लोग जिनको एलर्जी का इशू है, जिनके हाँ जी, एक आपा एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम रईसा है जी। मैंने उमर राही से बात करनी थी। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे ना गले में टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, ठीक है। और इसका मैं थायराइड की दवाई खा रही हूँ। ठीक है। तो अभी मगर जब तक खाती रही, जब तक है, उसकी वजह से ना मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, सही है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। लाहौर में पानी की क्या पोजीशन है? बारिश कैसी चल रही है आपकी तरफ? हाँ जी, आज भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। हालात ठीक है? रोड वगैरह, घर बार सब ठीक है माशाल्लाह से? हाँ जी, हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। निर्बत रोड पे जरा पानी इकट्ठा हो जाता है, हम गवर्नमेंट ही रहते हैं इसलिए। ओके। यहाँ पे पानी बारिश रुकती है तो खत्म हो जाता है पानी। चले माशाल्लाह, बस आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप टॉन्सिल्स के बारे में बताएंगी तो आप सुन लीजिएगा गौर से कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना। अच्छा आपा, पहले तो हम टॉन्सिल्स की तरफ आते हैं, बट मैं ये पूछूंगा कि ये जो डस्ट का इशू होता है, लोगों को एलर्जिक होते हैं लोग, ठीक है, धूल मट्टी और घर में इवन के सफाई कर रहे होते हैं तो उससे भी जो डस्ट का आता है, तो बल्कि अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो छींकते ही उठते हैं, छींकें आ रही होती हैं, स्नीजिंग कर रहे होते हैं, बुरी तरह से छींक रहे होते हैं कि पहले तो वो 12-15 छींकें आती हैं उनके, उसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं। तो ये भी सेम उन्हीं चीज़ों के लिए, ये कहवा और ये नीम का फॉर्मूला जो है आपका? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल पानी जो है, नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि आपकी हड्डी के लिए, लेकिन इसको आप हर तरह के एलर्जीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी नोज अंदर से क्लियर हो जाएगी, ऊपर तक उसका पैसेज क्लियर हो जाएगा, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। दूसरा, जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, सुबह उठते छींकें आती है, इशू रहता है, तो आपने सुबह उठ के करना क्या है कि थोड़ा सा पानी गर्म करना है, और पानी जो सारी चाय के अंदर भी ले सकते हैं और दूध के अंदर भी, काली मिर्च डाल के और उसको पका के वो चाय, पानी या दूध पी लेना है। क्या बात है आपका। तो इंशाल्लाह ये जो इशू है वो उनका सही हो जाएगा। परफेक्ट। मैं रट्टा लगा रहा था, अतरीफल इस्तखद्दूस, अतरीफल इस्तखद्दूस, मुझे याद हो गया है। ये माजून जो है ना, ये इसको कहते हैं अतरीफल इस्तखद्दूस। सही है आपा? देखें क्या बात है। ये अच्छे स्टूडेंट होने की एक बहुत ज़बरदस्त निशानी है कि आपने याद रखना है। तो बेसिकली ये लेवेंडर का जो है ना मिक्स है, जो आपके साइनस के लिए काम आता है। जी आपा, तो अब ये जो साइनस का इशू होता है लोगों को, तो इससे और टॉन्सिस से और क्या क्या परेशानियां और डिजीज़ आपको पकड़ती हैं? और साइनस से, जिस तरह से अभी आपसे मैंने पूछा था तो आपने मुझे बताया कि बालों का इशू होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, और क्या प्रॉब्लम? देखिए, साइनस का जो मेन इशू है, आपको पता है, एक तो नाक की हड्डी का बढ़ना, वो आपकी शेप आपकी ख़राब होती है, आपको इशू आता है, आपको रात को स्नोरिंग, खराटे देते हैं, आपको नाक सांस प्रॉपर नहीं आती है। दूसरा ये कि आपको एलर्जीज बहुत होती है, तभी तो आपका साइनस का इशू आता है। तीसरा जो है आपका, जो सबसे मेन इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है, वो है कि अगर आपको साइनस का इशू है और बहुत सीवियर एलर्जीज़ के साथ, तो आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद हो जाएंगे। मोस्टली आपको बच्चे नज़र आएंगे, एलर्जीज़ होती हैं, अंदाज़ा नहीं होता, साइनस होता है, रात को प्रॉपर वो सो नहीं सकते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, सांस प्रॉपर नहीं आती, उन तमाम लोगों के बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। आजकल तो बड़ा 15-17 साल 18 साल में बालों के बच्चे सफ़ेद, 8-9 साल के बच्चे भी हैं मेरे पास, जो जिनके पूरे सर सफ़ेद हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपको पता नहीं क्या इशू है, बिल्कुल उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, उनका आईजी लेवल टेस्ट करवाइए। उसके अलावा जो है उनको जो है ना एलर्जीज़ वगैरह चेक करने के बाद साथ साथ जो है उनको लेवेंडर जो अपना इस्तखदोस का इसका माजून देना शुरू कीजिए, या फिर उनको लेवेंडर टी पिलाना शुरू कर दीजिए। साथ अदरक का कहवा बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अगर लेवेंडर का, जैसे यहाँ पे तो आपको पता है लेवेंडर टी, आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे इतनी मिलती नहीं है, तो उसकी जगह अगर लेवेंडर का फूल मिले, ठीक है, तो उससे टी किस तरह से, मतलब लाइक? अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि लेवेंडर फूल यहाँ पे मुश्किल से होते हैं, जैसे कि यूके वगैरह में बाहर ठंडी जगहों पे ज़्यादा पैदा होता है, अभी भी पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों में होता है।
तो टी बैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं, टी बैग्स मिल जाते हैं, टी बैग्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, इतना हम लोग सब इतना एडवांस हो चुके हैं, दुनिया ग्लोबल उसमें आ गई है कि लेवेंडर जो है उसके जो फ्लावर्स हैं वो आराम से आपको मिल जाते हैं, ड्राई फॉर्म में मिल जाते हैं, तमाम स्टोर्स पे मौजूद हैं, उसके पैक्स मिल जाते हैं। आपने करना क्या है, पानी जैसे उबलने रखना है, उसके अंदर जैसे हम चाय बनाते हैं कि जब पानी को जोश आ रहा है तो उसके अंदर जो है तकरीबन 1 चमचा जो है वो आपने फूल डाल दिए, उसको ढक दिया। फ्लेवर के लिए आप उसके अंदर टी बैग भी डाल सकते हैं, सादी चाय भी डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई और फूल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्लेवर मर्ज कर सकते हैं उसके साथ। वो आप डिफरेंट आप चीज़ें ऐड, उसमें मेथी दाना डाल दिया तो वेट के लिए बन गया है, शुगर के लिए बन गया। यस, क्या बात है। ठीक है, आप एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे डॉक्टर उमर राहिल से बात करनी थी। जी 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 जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरे 2 मसले हैं। एक तो मेरा अपना है पर्सनल, जो मेरे पूरे बॉडी में ना पेन रहता है तमाम हड्डियों में, ओके, हाथ से लेके गर्दन से लेके एड़ी के टखने तक। ठीक है, तो मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की भी है। ठीक है। तो कल जब उठना जाऊँ तो बैठ के उठा नहीं जाता, तमाम जैसे मकड़ा होता है, घुटने, हाथों की हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ सब अकड़ी होती हैं। राइट, पूरा आपकी दिन ऐसे ही दर्द करता है। एज क्या है आपकी? एज तो मेरी 50 से अबव है, अंडर 60। ओके, ठीक है, अंडर 60। ओके, और ठीक है। मुझे शुगर नहीं है, और क्या कहते हैं, मेरे बेटे को जो मसला है वो इसको डैंड्रफ बहुत है सर में ना, वो हर वक्त सर में से डैंड्रफ निकालता रहता है और बाल बहुत झड़ते हैं इसके। ओके, हाथ नहीं लगाया जाता, बालों को कहता अम्मा बाल झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, तो टेंशन सही है। रहती है ना। ठीक तो ये है। हाथ भी नहीं लगाया था, ऑयल भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था। क्या यूँ करता है तो हाथों में 4 बाल आ जाते हैं ना, इस तरह 25 एज है उसकी ना, 25। सही है, मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, मेरी बहन स्क्रीन के सामने आ जाए ताकि आपा आपको बताए तो आप सुन लें उसको अच्छी तरह से। जी आपा। अच्छा, पहली चीज़ इन्होंने कहा कि हड्डियों में बहुत दर्द है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, ज़ाहिर सी बात है, जो आपको खुद पता है। और होता क्या है, ख़वातीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत होती है, विटामिन डी की होती है, इसलिए कि वो दूध को तो गुनाह समझती है पीना, दूध अंडा तो बहुत बुरी बात है, पीना ही नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, वो कभी कभार पी लेना चाहिए, तो आपके आगे के लिए अच्छा होता है। पहली चीज़, आपने दही, फ्रेश जो दही होता है उसका, जैसे 1 प्याली दही के अंदर तकरीबन 1 चमचा आपने मूसली सफ़ेद ऐड करना है, सिंघाड़े का पाउडर ज़रूर उसके अंदर ऐड कीजिए, और इसको मिला के दिन में 1 प्याली दही आपने कंज्यूम करनी है। सिंघाड़ा इज वाटर चेस्टनट। यस, वाटर चेस्टनट ड्राई फॉर्म में मिलेगा। ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, और उसको जो है आपने दोनों का पाउडर बना के और ये आपने मिक्स करके रख लीजिए। इसको दही में मिक्स करके दोपहर में खाना है, और रात के बाद आप इसको चाहें तो दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। सही। अच्छा, ये विटामिन डी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए बहुत अच्छा है। अब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द है, तो उसके लिए एकदम से तो आराम नहीं आएगा, कुछ दिन लगेंगे। दूसरा जो है, पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अपना जो पेन किलर है घर में कैसे बना सकते हैं। खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। हड्डियों का जो शोरबा होता है ये इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। लहसुन का खोया, यस, और चाहे वो बकरे की हड्डियाँ हैं, मुर्गे की हड्डियाँ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो मछली का जो सर होता है उसकी भी यखनी बना, तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा जो है आपने क्या बताई थी मैं, तीसरी चीज़, खोया, लहसुन का जो लहसुन का खोया जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्या बात है। और ये जो फिश बॉन या फिश के सर का जो सूप बनता है, बोया बेस कहलाता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वो इवन के उसके फ्लेवर्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और वो अगेन आपने जिस तरह से कहा कि वो फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल जी। आप तो बेटे के लिए बालों का मसला, बालों का जो इशू है, जैसे डैंड्रफ है तो बाल गिरेगा। पहली बात ये कि रेगुलर सर का मसाज होना चाहिए, स्कैल्प का मसाज होना चाहिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिंगर टिप्स से आपने सिर्फ अपना मसाज करना है अच्छी तरह से स्कैल्प का, इतनी देर करना है कि आपके टिप्स चिकनी हो जाए। ये डेली बेसिस पे होगा, तो कुछ लगाए बगैर कुछ लगाए। दूसरी चीज़, थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, जैसे आप बेड पे आप ऐसे लेटें कि आपका सर नीचे की तरफ हो, ताकि सर्कुलेशन जो है ब्लड की बढ़ जाए। दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई। तीसरी चीज़, अपना रीठा, सिकाकाई, आंवला, छोटी हर और बेरी के पत्ते और बालछड़, 6 चीज़ें हो गई। एक दफ़ा फिर बताएं। रीठा, सिकाकाई, आंवला, बेरी के पत्ते, छोटी हर और बालछड़।
और बाल छड़। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने एक एक चमचा लेनी, 1 टेबल स्पून। इसको थोड़े से पानी में, तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर आप इसको भिगो दीजिए रात को, पानी गर्म करके। सुबह आपने तकरीबन 1 पाव के करीब तिल का तेल ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए। उसके अंदर ये पानी पूरा तमाम चीज़ों के साथ डाल के उसको पकाएंगे। ऑयल को अच्छा हल्की आंच पे पकाएंगे, वरना बॉयल होता है वो। उसको पकाएंगे इतनी देर के वो पानी उसके अंदर खुश्क हो जाए, हट जाए, वो बिल्कुल बॉयल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके बाद उस तेल को छान के रख लीजिए। वो तेल लगाइए, वो गिरते बालों के लिए, डैंड्रफ खत्म करने के लिए एक्सीलेंट है। अच्छा, अब आप आई एम श्योर कि आप भूल जाएंगी और मिस कर जाएंगी, तो आप YouTube के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड, आप वहाँ पर जैसे ही शो ख़त्म होगा उसके अगले आधे घंटे के बाद आपको ये रेमेडी और ये शो पूरा आपको मिलेगा YouTube पे आज फूड। वहाँ पर आप ये बार बार देखकर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी आपा, अब दूसरी रेमेडी आप बता रही थी। टॉन्सिल्स का बता दो, ये बड़ा कॉमन इशू है और बड़ा बस उसमें होता है। अच्छा, टॉन्सिल्स के लिए 1 गिलास पानी आपने लिया है। 1 गिलास पानी के बाद आप अजवाइन, देसी अजवाइन लीजिएगा, तकरीबन 1 चमचा इसमें देसी अजवाइन डालेंगे। ठीक है। इसमें 2 अदद लौंग डालेंगे। सही है। और अभी इसमें मेरे पास जामुन के जो पत्ते होते हैं, ताज़े पत्ते, वो तकरीबन 4 से 5 पत्ते डालेंगे। जामुन के जो थिक पत्ते होते हैं, वो जो कोंपले जो होती हैं, सही। अच्छा, फ्रेश जो अपने लीव्स होते हैं आपने वो डालने इसके अंदर। इसको पकाना है। और जामुन तो अभी सीजन के एंड पर है मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए जामुन की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ पत्ते तो आपको दरख्त पे मिलेंगे, दरख्त पे पूरा साल पत्ते मिल जाते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं कि पत्ता शायद ख़त्म नहीं होगा, पौधे पे पत्ता लगा हुआ होता है, तो वो पत्ते आपने डालने। अच्छा, ज़्यादा स्टोर करने का मसला तो आप उसको घर में ला के ड्राई करके भी रख सकते हैं। सही। इसमें आपने डाल के तकरीबन 5 से 10 पत्ते डाल के आपने इसको खूब पकाना है। जब अच्छी तरह से पक जाए, जोश आ जाए, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। नमक बहुत ज़रूरी है, आखिर में नमक डालेंगे। और इसको छानने के बाद नीम गरम से गरारे करना है, गार्गल करना है आपने सुबह शाम। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी, मतलब ये आपने एक तो सुबह शाम गरारे करना, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा जो है टॉन्सिल्स के लिए आपने अदरक का कहवा, शायद हम अदरक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ये आपने इस्तेमाल करना है। तीसरा जो है कस्ते शीरी, कस्तुल बहरी जिसे कहते हैं, कस्ते शीरी आराम से पंसारी के पास मिल जाता है, उसको लेके पिसवा के लीजिएगा, उसको तवे पे भून लीजिए। तवे पे भूनने के बाद जो है उसको शहद में मिलाइए। सुबह दोपहर शाम 1/4 चमचा उसको जैसे लिक कर लें, चाट लें। टॉन्सिल्स के लिए मतलब ये तिब नबी का नुस्खा है कि उस पर इस पर कहा जाता था कि अपने बच्चों को तकलीफ़ मत दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और उनको ये इलाज करो ताकि उनके जो ये टॉन्सिल्स हैं ठीक हो जाए। क्या बात है। तो वो जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो टॉन्सिल्स का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये आपने इस तरह से करना है, तो कम से कम भी 20 से 22 दिन करना है। ठीक है। तो आप उसके बाद चेक कर सकते हैं, तो आप उसके साथ जो जुड़ी हुई तकलीफ़ें होती है, आपको सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, खाना नहीं खा सकते हैं, दर्द हो जाता है, वो सब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इवन के जिस तरह से मैंने देखा है लोगों को कि लुकमा लेते हुए जो है ना वो भी पेन कर रहा होता है और लोग खा नहीं पाते और लिक्विड पे आ जाते हैं, ऐसे ही आप। तो इसके अलावा टॉन्सिल्स जब आपके होते हैं तो एक तो खाने का इशू है, और इसके अलावा इससे कनेक्ट क्या बीमारियां हैं? उसमें कहते हैं कि आपकी ग्रोथ पे बहुत फर्क आता है। आपकी जैसे ना हम कहते हैं बच्चे की ग्रोथ है तो बच्चे की हाइट के ऊपर उसकी बॉडी की ग्रोथ जो है ना वो रुकती है उन बच्चों के लिए, खासकर जिनको टॉन्सिल्स होते हैं। तभी कहा जाता है कि एक सर्टेन एज में आके उसको ऑपरेशन करा देंगे, ताकि उसकी वजह से वो तकलीफ होती है, वो ग्लैंड जो है उसकी ग्रोथ बढ़ने में रोकता है उसको। सही। तो उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको फौरी तौर पर उसको ट्रीट किया जाता था, या तो सर्जरी के थ्रू निकाल दिया जाएगा या पहले ज़माने में उसको फाड़ दिया जाता था। तो वो इसलिए कि ताकि वो बच्चों की ग्रोथ में रुकावट ना बने। क्या बात है। तो अच्छा, आपा ये तो बेहतरीन आपने टॉन्सिल्स के बारे में बता दिया, और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले जो जिस तरह से अभी पीच का हम ड्रिंक बना रहे थे, तो आप पीच के फ़ायदे भी थोड़े से बताएं लोगों को, ताकि जो मैंने बताया वो सही तरह शायद ना बताया हो। नहीं, तो नहीं, बहुत अच्छी तरह से बताया था, बल्कि लोगों को याद हो गया होगा। मैं चाहूँगा कि सीजनल फ्रूट पे फोकस्ड आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब से मैं, आप यकीन करें, आपा से या शाह नज़ीर साहब से या बिल्किस आपा से मिला हूँ, तो उसके बाद से सीजनल फ्रूट के ऊपर फोकस इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि क्योंकि वाकई में अल्लाह ताला ने आपको हर मौसम का फ्रूट दिया है, तो कोई तो बात होगी कि हर मौसम के अंदर एक डिफरेंट फ्रूट है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा भी उस हिसाब से। तो इसी तरह से आपने जिस तरह से बताया पीच के बारे में, तो पीच थोड़ा सा बिल्कुल मैं बता देती। पहले आपने बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह ताला ने हर मौसम का एक फ्रूट दिया है, और हम बड़े खुश नसीब हैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह
कि हमें सीज़न की चीज़ें मिलती हैं। अब हमारे भी वो चीज़ें आ रही हैं, जैसे बाहर होता है कि पूरा साल हर चीज़ मिल रही होती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। 100%। हाँ, कोई टेस्ट नहीं होता। आप मैंगो जूस पी लें, मैंगो शेक पी लें, ऑरेंज, हर चीज़ आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, फ्रेश जूसी, लेकिन मगर फ्लेवर नो टेस्ट। 100% एग्री के आपकी बात से। यहाँ पे आप देखें, अभी तक तो हम अपने सीज़न के हिसाब से चल रहे हैं, और आप देखें सीज़न के हिसाब से जो हमें फ्रूट मिलता है उसका जायका कितना अच्छा होता है। बिल्कुल। और जब आप उसको उस वक्त पे खाते हैं, जो उसका वक्त अल्लाह ताला ने लिखा है उसकी पैदाइश का, ग्रोथ का, और जब हम उसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ायदे बहुत मिलते हैं। क्या बात है। पीच की, जैसे अभी जलाल ने बताया था कि पीच जो है आपने सुबह अगर आप खा लें 1 से 2 आड़ू खा लें नाश्ते में, जो लोग चाहते हैं कि स्किन बड़ी फ्रेश ग्लोई हो और रंग बड़ा खिल जाए, खासकर वो बड़े पिंक से चीक हो जाए, तो उनके लिए मतलब मेरी तरह हो जाए, दानिश जलाल भाई की से, तरह हाँ, जाना खूबसूरत हो जाए। जलाल की तरह, जलाल जैसी शक्ल नहीं, जलाल जैसा रंग, ठीक है। नहीं यार, इतना खूबसूरत तो आप है यार। तो फिर जो है आपने पीच जो है सुबह खा के 1 गिलास दूध पी लेना। आड़ू आपने खाना है, 1 खा लीजिए, 2 खा लीजिए, दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ते में जब आप आड़ू का इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैंने बहुत बच्चों का इस्तेमाल करवाया, 21 दिन आप करके देखें, आप खुद कहेंगे यार चेहरे की ताजगी अलग है। बस ठीक है आपा, आज से रोज़ाना सुबह में जो है ना, मैंने पीच और 1 गिलास दूध। तो आपा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई, और हम हमेशा मिस करते हैं आप जब नहीं आती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ये आपका शो है और आपके चाहने वाले और हमारे फैमिली मेंबर्स इंतजार कर रहे होते हैं आपका। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपा।